हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और कई सारे लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रॉब्लम बना हुआ होगा, मुझे पता है। और मेरे लिए भी सेम यही चीज़ है। तो मैं कैसे अर्थमेटिक को टैकल कर रही हूँ और आप कैसे कर सकते हो, मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो मैं अर्थमेटिक से क्या कहते हैं, अर्थमेटिक के एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाती थी। बट धीरे धीरे कैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ, वो चीज़ें कैसे हो पा रही है ना। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप कैसे करें अर्थमेटिक के लिए। देखिए, अर्थमेटिक के लिए जैसा मैं कर रही हूँ, मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी। ठीक है? तो मैं अर्थमेटिक के लिए कैसे क्या कर रही हूँ, चलिए तो बात करते हैं। अर्थमेटिक के लिए आप किसी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, है ना। फिर ऐसा कर सकते हैं, या फिर क्या क्या कहते हैं कि आप वो टॉपिक देखिए आपका जो सबसे वीक है ना। उस टॉपिक जैसा कि आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर आपका बहुत वीक है, तो उस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको जो भी डाउट बना हुआ होगा, तो ऐसा ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें आपका जो डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करें। अर्थमेटिक कोई जो भी आपका चैप्टर है, जो आपका वीक है, उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। कई सारे क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ लीजिए, किसी बुक से या फिर मॉक टेस्ट के, या सारे बिल्कुल इकट्ठे कर लीजिए और सारों को सॉल्व कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो आपकी जो वीक पॉइंट है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ, जो मेरा वीक पॉइंट है उस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। देख रही हूँ कहाँ पे मैं लैग कर जाती हूँ, कहाँ पे चीज़ें मैं नहीं सोच पाती हूँ और किस वजह से मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए, ऐसे में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस कहीं से भी कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे और आपका नहीं क्लियर हो पाएगा। तो मतलब आपके क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएँगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो चैप्टर आपका वीक है, उस पे पहले बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करें। आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट भी कर पाओगे और ऐसे पता धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे। अभी मैंने सुबह दिया था एसबीआई क्लर्क का फुल मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे क्वांट में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया था। पहले मैंने डीआई की थी, फिर सारे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। इसके बाद फिर मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन कई कई सारे सॉल्व किए थे, जिनमें से कुछ नहीं बन रहे थे, कुछ बन गए थे। तो मेरे 22 मार्क्स आए थे। तो फिर मैंने अटैम्प्ट भी किए थे। मैं सोच रही थी कि सारे अटैम्प्ट हो जाते, बट मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। टाइम मेरे पास था बट मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज़ें हैं कि हम 35 में से 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, तो हमारे 20 के आसपास ही मार्क्स रहेंगे। 20 से कम या 20 से 1-2 नंबर ज़्यादा, बस इतने ही मार्क्स रहेंगे। हम 30 प्लस क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो हमें अर्थमेटिक को ऐसे करना है, जो भी आपका वीक टॉपिक है उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कई सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कर लीजिए, उसी टॉपिक से। तो ऐसे 50 से 60 क्वेश्चन डेली बेसिस पे उस टॉपिक के दीजिए, तो डेफिनेटली आपका इम्प्रूव जरूर होगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। मैं भी अभी अर्थमेटिक के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, तब तक मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करूँगी कि बहुत सारे एक एक चैप्टर को लेके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। मैं एक चैप्टर को 2-2 दिन दे रही हूँ और उसके 100 से लेके, जैसे कि फाउंडेशन लेवल में उसके 40 क्वेश्चन होते हैं, मॉडल लेवल में 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें 40 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, ए, वन 100 से 150 तक क्वेश्चन ये हो जाते हैं ना, और 200 क्वेश्चन भी हो जाए। तो 2 दिन में मैं 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रही हूँ। और कंपैरिजन टू रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज से इसमें ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ऐसे में कम क्वेश्चन इसमें कर पा रही हूँ, और ये मुझे पता है कि इसी वजह से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। क्योंकि मैं सोच नहीं पाती हूँ कि कहाँ से सेलिंग प्राइस कहाँ से हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कहाँ से हो रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग में ये बुक से किया था, तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने इस टॉपिक को सबसे लास्ट में कर दिया था, बट फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रही तो बनने लगे। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है? आप जो आपका वीक टॉपिक है उस पर 40 से 45 क्वेश्चन या 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपका डाउट पूरा चला जाएगा। आप देख लेना। आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए अर्थमेटिक के लिए। देखिए, टाइम देना पड़ेगा।
है ना? टाइम देना पड़ेगा तभी हम उसमें इम्प्रूव कर पाएँगे, नहीं तो फिर कैसे होगा? फिर हम ऐसे पता नहीं प्रैक्टिस करते रहेंगे बट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएँगे, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है? तो गाइज़ मेरा ये सजेशन था आप सभी के लिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं जैसे कर रही हूँ मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, मैं भी अभी बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो अगर करना है आपको तो। ठीक है? तो दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो करना ही करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।